हर हर महादेव। आज मैं आपको जो ये शंख दिखा रहा हूँ, ये सब देखिए हमारी शंख की कलेक्शन। शंख का हमारे पूजा उपासना पद्धति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग साधनाओं में विभिन्न प्रकार के शंखों का हम प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमको विभिन्न प्रकार के शंख रखने पड़ते हैं। तो ये देख लीजिए। तो आज जो जिस विषय पे हम बात करेंगे, यह दक्षिणावर्त शंख के बारे में करेंगे। ये दक्षिणावर्त शंख है। इसी दक्षिणावर्त शंख के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इसी विषय पे आज मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। तो बाकी यह वाम वर्त शंख है, ये गोकर्ण शंख है। आप देख लीजिए, ये गोकर्ण शंख है। ये लक्ष्मी नारायण शंख है। ये देख लीजिए, ये इसमें भगवान का ये गदा बनी हुई है पूरी सी। आप इसको देख लें, इसको लक्ष्मी नारायण शंख कहते हैं। ये साक्षात भगवान विष्णु का चक्र बना हुआ है, शंख का, गदा का। तो ये लक्ष्मी नारायण शंख है। ये वामवर्त शंख है और ये पांचजन्य शंख इसको कहते हैं। तो आज दक्षिणावर्त शंख के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। हर हर महादेव। अभी आप लोगों ने शंख देखे होंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाए। विभिन्न प्रकार के वह शंख हैं। हमारे शास्त्रों में शंख की बड़ी महिमा है और अनेक प्रकार के शंखों का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। मोती शंख है, गोकर्ण शंख है, गोमुख शंख है, दक्षिणावर्त शंख है, वामवर्त शंख है और विष्णुकांता शंख है, गजमुक्त शंख है, लक्ष्मी नारायण शंख है और अनेक प्रकार से शंखों का उल्लेख और भी मिलता है। हमारे शास्त्रों में, आगम ग्रंथों में, तंत्र में भी जो दक्षिणावर्त शंख है उसकी बहुत भारी महिमा है। दक्षिणावर्त शंख को भगवती महालक्ष्मी का सहोदर भाई भी कहा गया है। और दक्षिणावर्त शंख की इतनी महिमा है, धन की वृद्धि के लिए, ऐश्वर्य, संपत्ति, आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने के लिए दक्षिणावर्त शंख का स्थापन, पूजन प्रायः हमारे यहाँ परंपरा से होता चला आया है। जो श्री विद्या के उपासक होते हैं वह अवश्य ही दक्षिणावर्त शंख को अपने पूजा स्थान पे रखते हैं। अगर किसी के जीवन में धन हानि हो रही हो, व्यापार की गति रुक गई हो, व्यापार नहीं चल रहा हो और किसी भी प्रकार से धन का आगमन नहीं हो रहा हो, आर्थिक संकट जीवन में हो, तो दक्षिणावर्त शंख एक चमत्कारिक रूप से धन वृद्धि का कार्य करता है, आर्थिक संपन्नता को बढ़ाता है, ऐश्वर्य प्रदान करता है और इसकी और भी अनेक प्रकार के लाभ हमारे यहाँ शास्त्रों में इसके बारे में लिखे गए हैं। सबसे पहले मैं आपको दक्षिणावर्त शंख दिखाता हूँ कि किस प्रकार से दक्षिणावर्त शंख होता है। देखिए, वैसे तो मेरे पास दो हैं। एक ये देख लीजिए, इस प्रकार से यह दक्षिणावर्त शंख होता है। यह देख लीजिए, आप इसको देख लें अच्छी तरह से। इस प्रकार से यह दक्षिणावर्त शंख है। ये देख लीजिए। अब आप देखिए कि ये दक्षिणावर्त जो शंख है, इसको दक्षिणावर्त क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो मुख है ये दक्षिण की तरफ खुल रहा है, दाईं ओर खुल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको दक्षिणावर्त शंख कहते हैं कि इसका जो मुंह है वह दाईं ओर खुल रहा है। और अभी मैं वामवर्त शंख दिखाता हूँ। ये देखो, ये वामवर्त शंख है कि वामवर्त शंख अर्थात कि इसका जो मुख है ये बाईं ओर खुल रहा है। इसको आप देख लीजिए इस प्रकार से। ये दाईं ओर खुल रहा है, यह दाईं ओर खुल रहा है और ये बाईं ओर खुलता है। इसका जो मुख है ये बाईं ओर है और ये दाईं, इसलिए ये वामवर्त है, ये दक्षिणावर्त है। अर्थात ये दक्षिण की ओर, दाहिने हाथ की ओर इसका मुख होता है और इसका बाएं हाथ की ओर मुख होता है। बस सामान्य इसकी यही पहचान है। इसको आप देख लें ऐसे करके। ये दायां है, ये बायां मुख है, ये दायां मुख है। ठीक है, यह प्रायः ऐसे होता है।
इसको आप देख लें। इस प्रकार से यह शंख होता है। एक और है, ये बिल्कुल श्वेत रंग का दक्षिणावर्त शंख है। इसका भी मुख दाईं ओर खुलता है। देखिए ये दो हैं तो ये दोनों आपको दाईं ओर ही इसके मुख मिलेंगे। इसका भी ये दायां है और इसका भी दायां है। ये देख लीजिए, इसको देख लीजिए, ये देख लो, ये दोनों आपस में मिलाएंगे तो ये ऐसे बनता है। तो ये जो ये दक्षिणावर्त शंख है, अब मैं इसकी सामान्य पहचान बताता हूँ। जिस दक्षिणावर्त शंख की शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है वह विष्णुकांता के नाम पर इसको हम जानते हैं। वर्तमान में दो प्रकार के दक्षिणावर्त शंख हैं। एक होता है विष्णुकांता दक्षिणावर्त शंख, एक होता है सामान्य दक्षिणावर्त शंख। तो लेकिन जो विष्णुकांता दक्षिणावर्त शंख होता है, आज के समय में उसका मिलना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। और अगर प्रायः भाग्य से अगर यह प्राप्त हो भी गया तो इसका मूल्य इतना ज़्यादा होता है कि सामान्यवत उसको हर एक कोई खरीद नहीं सकता, बहुत महंगा होता है। और दक्षिणावर्त शंख की ऐसी उसका परीक्षण भी ऐसा है, उसके अंदर ऐसी अलौकिक ऊर्जा भी होती है जो विष्णुकांता दक्षिणावर्त शंख होता है। ये मैंने देखा भी है प्रत्यक्ष रूप से किसी संत के पास कि उनके पास इतना ही लगभग इतना ही बड़ा दक्षिणावर्त शंख था। और उस दक्षिणावर्त शंख को उन्होंने, जो विष्णुकांता दक्षिणावर्त शंख था, उस शंख को देसी गाय, जो भारतीय देसी गाय है, उस गाय के थन के नीचे अगर आप, उस दूध वाली गाय के थन के नीचे अगर आप उस शंख को रख देंगे ऐसे करके, तो उसमें से थनों में से अपने आप दूध उस शंख में आने लग जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो वैसे तो अगर आप इस मेरी बातों पे शायद ही किसी को विश्वास हो, लेकिन यह जो इसकी महिमा को जानते हैं और बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे कि इस प्रकार से यह दक्षिणावर्त शंख, जो विष्णुकांता दक्षिणावर्त शंख है, वह ऐसा चमत्कारिक होता है। उसके और भी कई परीक्षण हैं, लेकिन सबसे बड़ा परीक्षण, चमत्कारिक परीक्षण यही है। उसकी जो मूल्य है, उसका जो मूल्य है वह है, उसका मूल्य की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए वर्तमान में जो शंकराचार्य पीठ हैं उनमें जो शारदा पीठ है और जो ज्योतिर्मठ के, जो ज्योतिष मठ के शंकराचार्य थे स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनके मठ में आज भी उसी प्रकार का दक्षिणावर्त शंख आपको मिलेगा। और भी शंकराचार्यों के बाद दक्षिणावर्त शंख होता है। बहुत लोगों के पास दक्षिणावर्त, हमारे पूज्य गुरुदेव के पास भी विष्णुकांता दक्षिणावर्त शंख मैंने देखा है उनके पास। तो दक्षिणावर्त, जो विष्णुकांता दक्षिणावर्त शंख है, उसका मिलना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। प्रारब्ध से जब कोरोना काल था तो स्वरूपानंद सरस्वती जी के, जो शंकराचार्य हैं पूज्य स्वरूपानंद सरस्वती जी, उनके एक बहुत ही निकटवर्ती शिष्य हैं, उनको ऐसी अलौकिक दुर्लभ चीज़ें वह उपलब्ध कराते हैं। तो वह मेरे मित्र हैं, मेरे से उनका बहुत प्रेम है, संपर्क है। तो कोरोना काल में लगभग 2020-21 में उन्होंने मेरे को 40 ग्राम का जो विष्णुकांता दक्षिणावर्त शंख था, उसको मेरे से बात की थी कि मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन उसका मूल्य ही उतना ज़्यादा उन्होंने कहा कि उस समय मैं उनसे ले नहीं सका। तो लेकिन यह इतना दुर्लभ होता है कि सामान्य इसको खरीदना बहुत ही मुश्किल है। पहले तो मिलता ही नहीं है, मिलेगा भी तो बहुत मूल्य में। लेकिन जो दूसरा शंख होता है जो मैंने रखे हैं, ये सामान्य आपको मिल ही जाएंगे असली रूप में। अब इनमें भी बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी हो गई है। देखो, इसका सामान्य परीक्षण, एक तो केमिकल परीक्षण है, लैब परीक्षण है। तो कहाँ आप केमिकल लेने जाएंगे और लैब में इसको लेके जाएंगे? जितना इसका मूल्य नहीं होगा उससे ज़्यादा धन तो आपका परीक्षण में लग जाएगा। तो घर पर कैसे इसको हम परीक्षण कर सकते हैं? देखो, सामान्य परीक्षण ये है कि इसको, शंख को जब आप लाएं तो जल में डाल दें और उसमें नमक डाल दें अच्छी मात्रा में। उसके बाद इसको हाई टेम्परेचर पे इस शंख को आप गर्म कर दें। अगर शंख नकली होगा
किसी केमिकल से बना होगा या किसी प्लास्टर से बना होगा, किसी भी चीज़ से डुप्लीकेसी में ये बना होगा तो यह फटने लग जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, इसमें धारियाँ फटने लग जाएंगी, तो इसमें पपड़ी निकलने लग जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो ये लेयर है ये खुरदनी शुरू हो जाती है। तो यह भी एक परीक्षण है इसको असली और नकली की पहचान की। दूसरा परीक्षण इसका कोई नहीं है, क्योंकि आज के समय में बहुतों के पास मैंने ये शंख देखे हैं जो चाइनीज़ भी हैं, क्योंकि बहुत चाइनीज शंख अब बाज़ार में उपलब्ध हैं, लगभग चाइनीज ही शंख आ रहे हैं और इसलिए वो बहुत सस्ते रेट पे भी हमको उपलब्ध हो जाते हैं। अब देखिए इसकी ये तो होगी असली और नकली की पहचान। दूसरा इसका एक और मैं गुण बताता हूँ कि जो किस प्रकार का दक्षिणावर्त शंख हमको लेना चाहिए। देखिए जो नर दक्षिणावर्त शंख है उसी को ही पूजा में स्थापित किया जाता है, उसी को घर में स्थापित करना चाहिए। एक होता है स्त्री दक्षिणावर्त शंख और एक होता है नर दक्षिणावर्त शंख। तो जो नर दक्षिणावर्त शंख है उसी को हमें लेना चाहिए। अब सामान्य किसी को पता, बहुत लोगों को पता नहीं होता, कैसे जांच करें कि यह नर दक्षिणावर्त शंख है। इसकी जो कुछ मैं आपको सामान्य आपको इसका परीक्षण बता देता हूँ, इसकी जानकारी बता देता हूँ कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि यह नर है। देखिए एक तो कोई विशेषज्ञ है, कोई विशेष आपका जानकार है, कोई साधक है, सिद्ध है, तो उसी से आप शंख लें, पहली बात। दूसरा, अगर अनायास किसी जगह से आपको प्राप्त हो जाता है तो कुछ इसकी सामान्य पहचान है, आप कर सकते हो। कैसे? देखिए जो स्त्री दक्षिणावर्त शंख होता है वह चाहे बड़ा हो लेकिन हल्का होगा, उसका साइज इससे डबल होगा लेकिन वह हल्का होगा, उसकी जो परत होगी वह बहुत पतली होगी, तो वो स्त्री दक्षिणावर्त शंख होगा। जो नर दक्षिणावर्त शंख होगा तो वह उसकी लेयर बहुत मोटी होगी। जैसे मैंने आपको बताऊं, जो ये शंख है ये भी कम से कम ये मेरी एक हथेली है, यहाँ से शुरू होता है, पूरी एक हथेली से भी ज़्यादा यह शंख आप देख रहे होंगे कि ये दक्षिणावर्त शंख है। कम से कम इसका प्रमाण ही ये है कि बड़ा शंख, जितना बड़ा शंख होगा उसका प्रभाव उतना ज़्यादा माना जाता है। तो कम से कम एक हथेली जितना आपका शंख होना चाहिए, पूरी हथेली में। मेरी ये पूरी हथेली में, इसको आप देख लीजिए, आपके सामने ही ये प्रमाण है, ये पूरी हथेली से भी ज़्यादा ये पूरा छोटा सा शंख है। तो इससे भी बड़े शंख होते हैं, लेकिन ये है तो एक हथेली जितना, लेकिन इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। अगर इसको आप पकड़ेंगे तो इसका काफ़ी वज़न है। दूसरा, इसकी लेयर देख लीजिए, ये कितनी मोटी लेयर है, ये देखिए, ये काफ़ी मोटी लेयर है। और जो दूसरा स्त्री वाला होगा उसकी पतली लेयर होगी, इससे लगभग आधी, इससे लगभग आधी लेयर होगी। तो इस दक्षिणावर्त शंख को ही, नर दक्षिणावर्त शंख को ही आप घर पे रखें। इसकी भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से यह दक्षिणावर्त शंख होता है, इसके भी बहुत मोटी लेयर आपको देखने को मिलेगी। तो सामान्य नर जो दक्षिणावर्त शंख है, एक तो उसका वजन ज़्यादा होगा छोटा होने के बावजूद भी, और उसकी जो परत होगी वह मोटी होगी। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसके सामान्य लाभ क्या हैं। देखो, धन वृद्धि के लिए यह एक बहुत ही दिव्य इसका प्रभाव रहता है कि जैसे ही इसकी स्थापन पूजन हम करते हैं तो धन की यह वृद्धि करता है, आर्थिक संपत्ति को देता है, आर्थिक संकट का ये नाश करता है। और भी इसके कई उपाय हमारे शास्त्रों में हैं। देखिए, सबसे पहले आप कहीं से अगर प्रामाणिक इस प्रकार का दक्षिणावर्त शंख मिल जाता है, जो विष्णुकांता ना हो, अगर इस प्रकार का ही हो, यह भी समुद्र से ही प्राप्त होता है, तो अगर इस प्रकार का ही दक्षिणावर्त शंख, सामान्य दक्षिणावर्त शंख अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो आप इसको विधिवत प्रतिष्ठित कीजिए मंत्रों के साथ। तो इसको कैसे, इसको विधिवत प्रतिष्ठित हम कर सकते हैं, तो इसके बाद जो अगली वीडियो होगी, मैं दक्षिणावर्त शंख की मंत्रों के साथ कैसे हम घर पे इसकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं अगली वीडियो इसके ऊपर पूरी विधि से विस्तार से बताऊंगा। जो सरल और छोटी सी विधि है और प्रतिष्ठा करने की दक्षिणावर्त शंख की, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में ही इसको बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप इसको प्रतिष्ठा घर पे कर लेते हैं तो एक तो आर्थिक संकट नहीं आएगा। कहा गया है कि साक्षात भगवती लक्ष्मी का ही यह स्वरूप होता है। इसके सामने, इसके स्थापन के बाद अगर आप जप करते हैं तो आपका जो मंत्र का जो
प्रभाव है बढ़ने लग जाता है, मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाता है। किसी भी प्रकार का अगर हमारे घर पे आसपास कहीं कोई भी नकारात्मक शक्ति है, ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, दक्षिणावर्त शंख के स्थापन से ही वह नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। यहाँ तक कि किसी स्त्री का गर्भ स्थिर नहीं हो रहा, संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, तो आप रात्रि में इसमें जल रखिए, तुलसी का एक पत्ता डाल दीजिए, प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्त्री अगर इस जल को नित्य पिए तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। यह संतान प्राप्ति के लिए भी, जिन माताओं का गर्भ नहीं ठहरता, स्थिर नहीं होता, तो इससे गर्भ स्थिर हो जाएगा। संतान उत्पत्ति के लिए बहुत ही अच्छा एक इसका प्रयोग है। दूसरा प्रयोग है, इसके जल को आप पूरे घर पे इसका प्रोक्षण कीजिए, छिड़किए, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होगी घर पे तो वह दूर हो जाएगी। वास्तु दोष है तो इसके जल को आप गेट से लेकर बाहर तक, इसको गेट से लेकर अंदर सारे कमरों से पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। वास्तु शामक भी यह शंख माना जाता है। इसका प्रयोग अगर किसी के शरीर में चर्म रोग है, किसी भी प्रकार का कोई कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण है, तो इसके जल से नित्य स्नान कीजिए, तो इतना चमत्कारिक इसका फल होता है, लाभ होता है, प्रभाव होता है कि इसके जल के साथ अगर आप नित्य स्नान करेंगे तो धीरे धीरे आपका सारा चर्म रोग नष्ट हो जाएगा। इतना चमत्कारिक यह शंख का जल होता है। इसको पीने से बुद्धि की वृद्धि होती है, इसके जल को पीने से बुद्धि बढ़ती है, कई प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं, फेफड़ों के रोग नष्ट हो जाते हैं, कभी हृदय का रोग नहीं होगा इसका जल पीने से। और जो बच्चे तोतले हैं, बोलते नहीं हैं, उनको दूसरा शंख बजाने के लिए भी देना चाहिए और इसका जल भी पिलाना चाहिए, तो वह उन बच्चों का तोतलापन ठीक हो जाएगा। तो चर्म रोग के लिए भी यह बहुत ही दिव्य एक प्रयोग है। और इसके साथ साथ इसके जल से जो नित्य स्नान करता है तो उसके अंदर दैवीय गुणों के प्रभाव, उसके अंदर दैवीय गुणों का जो प्रभाव है बढ़ने लग जाता है, उसका देवत्व बढ़ने लग जाता है। तो दक्षिणावर्त शंख के असंख्य प्रयोग हैं, लेकिन यह जो मैंने सामान्य प्रयोग बताए हैं, अगर मात्र आप इसको इतना ही करेंगे, आप देखना कि आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जा है वह बढ़ने लग जाएगी। हर घर में दक्षिणावर्त शंख आज के समय में रखना चाहिए। और एक और चीज़ कि जैसे हमको पता है कि शंख से भगवान विष्णु का ही अभिषेक होता है, शालिग्राम का अभिषेक होता है, श्री यंत्र का अभिषेक विशेषकर दक्षिणावर्त शंख से होता है। भगवती का किसी भी प्रकार का यंत्र हो या कोई भी यंत्र हो, उसका अभिषेक दक्षिणावर्त शंख से होता है। और लेकिन हमको सामान्य पता है भगवान शंकर मतलब जो शिवलिंग है उसका अभिषेक दक्षिणावर्त शंख, उसका अभिषेक शंख से नहीं होता, शंख से शिवलिंग का अभिषेक नहीं होता, जल नहीं चढ़ता। लेकिन जो दक्षिणावर्त शंख है उससे भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दक्षिणावर्त शंख से किया हुआ अभिषेक, रुद्राभिषेक भगवान शिवलिंग के ऊपर अनेक प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्य को देने वाला कहा गया है। तो इस प्रकार से दक्षिणावर्त शंख अपने आप में एक चमत्कारिक एक वस्तु है। इसको सभी लोगों को अपने घर पे स्थापन करना चाहिए। धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, सुख इत्यादि आरोग्यता को बढ़ाने के लिए दक्षिणावर्त शंख एक बहुत ही चमत्कारिक इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। तो अगली वीडियो में इसकी स्थापना कैसे करते हैं दक्षिणावर्त शंख की अपने घर पे, तो इसके बारे में, इसके ऊपर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो आप इसको अवश्य देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर अवश्य करें। भगवती आपका कल्याण करे। हर हर महादेव।